उसने बोला है कि इसमें से 2 रूट्स जो है उनका सम 0 है, मतलब इफ आई टेक अल्फा प्लस बीटा इज 0, गामा ऑटोमेटिकली आई एम गेटिंग एज -4। तो आपको आंसर तो टेक्निकली यहाँ पे डी आ गया है, ये अभी बस हमें वेरीफाई करना है। Hello and welcome back. We are studying quadratic equations. I am Fatima ma'am, and today we are going to be looking at some miscellaneous problems that can be expected from quadratic equations. Now in general, whatever equation solving comes in your JEE exam, it can be a third order equation, it can be a logarithmic equation, a root wala equation. All of those are generally considered to be from this topic. वो इस टॉपिक का पार्ट कंसिडर किया जाता है, या फिर कुछ घुमा फिरा के रिमाइंडर थ्योरम पे, फैक्टर थ्योरम, यू नो दोज थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, अगर उस पे से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो भी क्वाड्रेटिक का अज्यूम किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें बेसिकली क्वाड्रेटिक का एज सच कुछ कंसेप्ट नहीं यूज होता है, बट यू नो यू कैन अज्यूम के पॉलिनोमियल रिलेटेड या इक्वेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज जनरली द टेंडेंसी इज कि कुछ भी आता है। Okay, so you need to practice as many types of miscellaneous problems as you can, so that कुछ और आ भी जाए तो at least you are confident enough कि चलो हम इसको ऐसे start तो कर लेते हैं कम से कम, ठीक है। So on that note, let us start. We'll directly jump to the questions because as such there is no concept here. बस end में third order और fourth order equation जो होता है उसका sum और product क्या होगा वो हम लोग थोड़ा देखेंगे बाद में, but for now let's just start. Let us see, look at this question now. The product of all real roots of x square minus 8x plus 9 minus 8 by x plus 1 upon x square is equal to 0 is what? अब हमें quadratic का product of roots पता है, बट वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स बोला है उसने। बट अगर रियल रूट्स की जगह रूट्स भी बोला होता तो भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, वहां पे 1/x का टर्म है, 1/x² का टर्म है। क्वाड्रेटिक जो होता है वो ऐसे दिखता है, सिर्फ तभी आपका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ पे नहीं काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस में है चीज़ें उनको पहले हम हटा देते हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा वो। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x² से। So what will you get? You are going to get x square into x square becomes x raised to 4. This will become x cube. ये हो जाएगा x square, ये हो जाएगा x, and finally यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। But if you look here, ये हमको नहीं जमने वाला। ओके, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके, ये हमसे सॉल्व नहीं होगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। फोर्थ ऑर्डर है, हमें यू नो वील हैव टू यूज सिंथेटिक डिविजन, फैक्टर निकालना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। We are going to be a little smart and we are going to look at the question that is given. If you see carefully, you have x square 1/x square and there is one minus 8x and minus 8 upon x का terms. Okay, let's ignore 9 for now. ये सारी चीज़ें हम थोड़ा एक साथ पहले लिख लेते हैं. So you have x square plus 1/x square. Let me take minus 8 common. So I will have x plus 1/x and I am left over with 9. Now what if I put this as y? If I put this as y, if I put x plus 1/x as y, can I somehow substitute this? How? How will I substitute this? If I square this on both sides, this expression if I square on both sides, a plus b the whole square लग जाएगा यहाँ पे, x square plus 1/x square मत लिख दो, इसका स्क्वायर वो नहीं होता, a plus b the whole square को a square plus b square मत लिख दो, 2ab एक्स्ट्रा नहीं है वहां पे, एक्चुअली रहता है उसके फॉर्मूला में वो, ठीक है। तो a plus b the whole square, say this becomes a square plus b square plus 2ab, which is 2 into x into 1/x, एंड RHS में तो चलो ये सीधे सीधे y स्क्वायर बन जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर सिर्फ 2 बचा, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को आई कैन से दैट इट इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। या so now this becomes easy. This entire x square plus 1/x square को I will just write as y square minus 2. This x plus 1/x को I will write as y, and this 9 remains as it is.
So my equation becomes y square minus 8y plus 7 is equal to 0. Simple quadratic factors are minus 1 and minus 7, which means that your value of y is either going to be 1 or it is going to be 7. What was it that you had put as y? X plus 1 upon x. So if x plus 1 upon x is equal to 1 or if x plus 1 upon x is equal to 7, what will you get? For those of you who have been seeing my videos in sequences and series, you will know that this is not possible because जो x plus 1 upon x होता है it has to be either equal to 2 or greater than 2. Even if you don't know, आप आगे अगर इसको solve करोगे तो आपको एक ऐसा equation मिलेगा जिसके roots real नहीं है. Okay, so this I am just going to ignore, and here I will have x square plus 1 is equal to 7x. If I bring it to the left side, दिस इज वॉट आई विल गेट. अब इसके होंगे रियल रूट्स. ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस विल हैव रियल रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज रियल रूट्स विल बी 1 upon, there is a छुपा हुआ 1 here, 1 upon 1 which is nothing but 1 only. So your answer is option B. Clear? So as you can see, we didn't do anything here. The only step that was important was the first one, where we decided that instead of multiplying throughout by x square, what we are going to do is we are going to do some substitution, and जो equation है उसको हम quadratic बनाएंगे. ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी है lower grades में, but it is a bit थोड़ा सा notch higher over here. Okay, so you can note this down guys and then we can move ahead. All right, now this is a good one. I mean, you won't get directly a question of solving roots most probably, but you need to know that अगर root आता है आपके equation में तो how exactly are you going to solve it? See, root हटाने के लिए आपको पता है आपको square करना पड़ेगा, but you have to be very smart when you are squaring it. If you directly square it over here, क्या होगा? वो हट जाएगा, वो हट जाएगा. एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा जो 2ab वाला टर्म है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बच जाएगा आपके पास. ओके, दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट. सो अगर आपके पास दो रूट्स ऐड होते हैं ना, तो द मेथड ऑफ सॉल्विंग इज एक रूट को आप RHS में डाल देते हो, एक रूट को आप उठा के RHS में डाल देते हो. तो व्हाट आई विल डू हियर इज I will keep this on one side. 3x square minus 7x minus 30 I will keep on one side, and the other one I will shift here. So this is what I get now. Now I will square this. Now some of you might be thinking कि मैम ये तो आपने और कॉम्प्लिकेट कर दिया, a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा. कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा a लो माइनस b लो, ठीक है. नो नीड ऑफ पुटिंग a प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर हियर. So now if I square this on both sides, I'm going to get 3x square minus 7x minus 30 is equal to x plus 5 the whole square minus 2 times x plus 5 into square root of 2x square minus 7x minus 5 plus ये पूरे का square which is 2x square minus 7x minus 5. Now I am sure you can see this minus 7x is getting cancelled. This plus 2x square will come here and become minus, and that will give me x square. Minus 30 plus 5 is going to give me minus 25. If I open this one here, I will get x square plus 10x plus 25 minus 2 into x plus 5 into square root of 2x square minus 7x minus 5. एक्साइटमेंट में 25 कैंसिल मत कर देना, वो माइनस है ये प्लस है, ऐसा होता नहीं है. Let's keep this 10x plus 25 here, bring this minus 25 here and bring that to the other side. I said a lot of stuff, let's break it down. ये 2 into x plus 5 वाला टर्म है, उसको मैं लेकर जा रही हूँ दूसरी साइड. So it will become positive. राइट, ये 10x को ऐसे ही रखो, ये जो माइनस 25 है ये प्लस 25 के साथ ऐड हो गया, आपको देगा 50. कैन आई टेक 10 कॉमन? I will be left with x plus 5. You see where I'm going with this? Right? So I can cancel this. I can also cancel 2.
and now I can square this, मेरा root गायब हो जाएगा, है ना. So if I square this, I am going to get 2x square minus 7x minus 5 is equal to 25. That becomes 2x square minus 7x minus 30 is equal to 0. Factors of 60 such that subtraction is giving you 7 happen to be minus 12 and plus 5 to be more specific. So let's do that. 2x square minus 12x plus 5x minus 30 is equal to 0. You have 2x common, x minus 6 plus 5 common, x minus 6 is equal to 0. Let's take the x minus 6 common. I will be left with 2x plus 5 is equal to 0. So my two numbers become x is equal to 5 and x is equal to minus 5 by 2. इसमें से मुझे x is equal to 6 दिख रहा है आंसर में, तो वो मेरा आंसर होगा. ठीक है, let me just erase this for you and bring it back. So your answer is option C, which is x is equal to 6. ठीक है. So basically you have to eliminate the roots, but you have to be smart about it. मतलब root eliminate करना वो तो आपको पता है, but थोड़ा smartly करना है. अगर यहाँ पर भी आप डायरेक्टली कर लेते समथिंग, सो इट वुड हैव बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो फर्स्ट स्टेप में यू कीप वन रूट ऑन वन साइड सो दैट वो हट जाए. मतलब बेसिकली द एंटायर फंडा इफ यू लुक एट दिस इज रूट एक है ना, अकेला चाहिए एक साइड पे आपको, और फिर आप उसको स्क्वायर करके हटा दोगे. भले दूसरा बच जाए, दूसरा बचेगा तो उसको फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जो है स्क्वायर करके हटाओगे, बट रूट अकेला चाहिए, अकेला चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, ऑसम गाइस. This is a good one. And very soon you will also be studying differentiation, and उसमें आपको ना फिर ये याद आएगा. Now if you look at this carefully, what is this question? X is equal to root of 3 plus root of 3 plus root of 3. मतलब it's not root 3 plus root 3 plus root 3. वो root के अंदर 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 there is a loop of root 3s, root 3s, root 3s. Now just pay attention here. Let me ignore this part, and if I just take this, okay, now basically I'm saying ki if I'm adding numbers up to infinity and if I remove one end से, तो infinity minus 1 तो infinity ही होता है ना. ये अगर infinity तक जा रहा है तो एक पहला वाला √3 हटाने से infinity को क्या फर्क पड़ेगा? एक नंबर हटाने से infinity को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. मतलब इवन इफ आई एम रिमूविंग दिस, ये जो इतना पार्ट है ये स्टिल एक्स ही होगा, है ना. एक्स क्या है? इट इज दैट रूट 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 रूट. सो दिस विल ऑल्सो बी एक्स ओनली. मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कैन आई सिंपली राइट इट लाइक दिस, बिकॉज ये भी एक्स ही है ना. सो बेसिकली आई हैव कन्वर्टेड माई इन्फिनिट थिंग इनटू समथिंग फाइनाइट, राइट. इन्फिनिटली जो जा रहा था मैंने उसको एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट किया. नाउ दिस वी कैन इजीली सॉल्व. वी कैन जस्ट स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, राइट. तो अब फॉर्मूला मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू. माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So that is 1 plus or minus square root of 1 plus 12 upon 2. That is 1 plus or minus root 13 by 2. Now look at this here carefully. This is positive because square root के बाहर negative नहीं आ सकता है. So this is going to be positive. मतलब आपका 1 minus root 13 by 2 जो है वो eliminate हो जाएगा. आपके पास सिर्फ ये बचेगा, 1 plus root 13 by 2. Now this is definitely not a rational number. It is not an integer. Let us check if it is an irrational number lying between 2 and 3. Root 13 की जो वैल्यू होगी वो 3 और 4 के बीच होगी, है ना. 3 और 4 के बीच होगी. मतलब if I for let's 3 point something, and if I add 1 to that you get 4 point something, you divide it by 2 you will get 2 point something, which is a number that is lying between 2 and 3. Matlab option B is actually correct. That is your answer. Easy? Yes? Awesome.
लेट्स मूव अहेड, पॉज करके लिख लो. Alright, this is a good one and very simple again. X square minus 3x plus 2 is a factor of this. अभी मैंने ये पहले बताया है आपको, बट वंस अगेन अगर मैंने बोला कि एक इक्वेशन है, यही ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और अगर मैं बोलती हूँ कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, मतलब x माइनस 1 और सम अदर पोलिनोमियल विल गेट मल्टीप्लाइड हियर, एंड दिस इज हाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन, राइट. तो बेसिकली आई कैन से दैट x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है. ओके, x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है और ये अगर इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 इसका भी फैक्टर होगा, x minus 1 and what is the other one? You're going to get x minus 1 and x minus 2 na, if you factorize this. So both of them are factors of this. x minus 1 इसका फैक्टर होने का क्या मतलब है कि x is equal to 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. सिमिलरली x is equal to 2 भी इसको सेटिस्फाई. बस क्या चाहिए, क्या और क्वेश्चन में you will have two conditions, you need to find the values of two variables p and q. डन, कुछ भी नहीं है. तो लेट्स डू इट. एक्चुअली यू डू इट, पॉज करके आप करो, मेरे से फिर आंसर वेरीफाई कर लेना, बिकॉज देयर इज लिटरली नथिंग टू डू हियर. ओके, if I put x is equal to 1 here, I'm going to get 1 minus p plus q is equal to 0, which is basically p minus q is equal to 1. सेकेंड इक्वेशन में अगर आपने x इज इक्वल टू 2 डाला वहां पे, तो आपको मिलेगा 16 माइनस 4p प्लस q इज इक्वल टू 0, which becomes 4p minus q is equal to 16. Subtracting both of them, I will get 3p is equal to 15, which means that your p is 5. Substitute it here, you will get 5 minus q is equal to 1, your q is 4. So 5 comma 4 is your answer, which is option D. सिंपल. सो मैंने बोला ना, फैक्टर बेसिकली बेसिक फंडा ऑफ फैक्टर्स एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो हियर. उसका फैक्टर है मतलब कि जो नंबर होगा वहां पे x माइनस 1, वो उसको सेटिस्फाई करेगा. ऑलराइट, ऑसम गाइस, नोट इट डाउन, विल मूव अहेड. Again, very easy. Let f of x be a quadratic expression such that f of 5 is equal to minus 3 times f of 2. If f of minus 4 is equal to 0, then what is the other root of f? Okay, if f of minus 4 is equal to 0, इसका मतलब होगा कि x plus 4 जो है वो क्वाड्रेटिक का फैक्टर है. एक फैक्टर अगर x plus 4 है, दूसरा फैक्टर कुछ लीनियर होगा, वो लीनियर को मैं ले लेती हूँ ax plus b. ओके, दिस इज हाउ यू टेक अ लीनियर पॉलिनोमियल. अगर लीनियर इक्वेशन लेना होगा तो आप ax plus b इज इक्वल टू 0 लेते हो. अब आपको एक कंडीशन दी है, f of 5 जो है वो माइनस 3 टाइम्स f of 2 के इक्वल है. तो f of 5 अगर निकालना है आपको, दैट विल बी 5 plus 4 into 5a plus b, which will be simply 9 into 5a plus b. एंड अगर आपको f of 2 निकालना होगा तो दैट विल बी 2 plus 4 into 2a plus b. Sorry, I wrote 6 here, which is 6 into 2a plus b. So according to the given condition, this f of 5 is equal to minus 3 times f of 2, which means that your 9 times 5a plus b is equal to minus 3 times 6 into 2a plus b. So cancel karo, 3 1s are 3 3s are, again 3 1s are 3 2s are. So what do you have here? You have 5a plus b is equal to minus 4a minus 2b, which becomes 9a is equal to minus 3b, यानी कि b is equal to minus 3a. Let me put this here. So your f of x will become x plus 4 into ax minus 3a. If I take my a common, I have x plus 4 into x minus 3. स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक जब शुरू किया था, पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आपके अगर फैक्टर्स रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, तो आप उसको एक के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो. मतलब अगर आपने ऐसा लिखा है
तो -4 और +3 इसके फैक्टर है। -4 एक फैक्टर आपको ऑलरेडी दिया गया है, दूसरा फैक्टर इसका, आई एम मिक्सिंग फैक्टर्स एंड रूट्स। फैक्टर इज फॉर द पॉलिनोमियल, रूट इज फॉर द इक्वेशन, राइट? तो यहाँ पे रूट पूछा है, तो द अदर रूट इज गोइंग टू बी +3। क्लियर? लेट्स जस्ट go through this एक और बार, because this was very easy and we finished it काफी quickly. -4 एक root है, okay? F of -4 is equal to 0 means that -4 is a root. If -4 is a root, x plus 4 is a factor. Other factor I assumed to be ax plus b. Then simply f of 5 is equal to -3 times f of 2. That condition I have evaluated, and from there I got b in terms of a. I put it back there. This is the equation that I got, the expression that I got, a into x plus 4 into x minus 3. Now we know that अगर आपका अल्फा और बीटा रूट होता है तो हम उसको k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते, मतलब पॉलिनोमियल को हम k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू के इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते, जहां पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि अल्फा और बीटा जो है वो उसके रूट्स हो जाएंगे। मतलब -4 और 3 यहाँ पे रूट्स है। -4 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया था, 3 आपने खुद से निकाला है, तो आपका आंसर क्या हो गया? +3। क्लियर? वेरी गुड। नोट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई नो इट इज इजी बट इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अब आते हैं हायर ऑर्डर इक्वेशंस पे। कुछ थर्ड और फोर्थ हम लोग यही देखने वाले हैं। दिस इज द जनरल इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, एंड दिस इज द जनरल फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो बट गुड जनरल नॉलेज। इसको कॉर्टिक इक्वेशन बोला जाता है, इसको कॉर्टिक इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है? सो फॉर अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, अगर रूट्स पी क्यू आर है तो सम ऑफ रूट्स इज -b/a, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -d/a। एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन रिमेंबर, जो शायद कभी कभी आपको यूज करना पड़ जाए, इट इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अगर आपको चाहिए तो इट इज c/a। सो बेसिकली ये जो है, इट इज द सम ऑफ रूट्स, दिस इज सम ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है? यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो कि इट इज -d/a, ठीक है? क्वाड्रेटिक में डायरेक्टली हम कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले रहे थे, यहाँ पे हम इसका भी नेगेटिव कर रहे हैं। कॉर्टिक पे जब मैं आऊं, पी क्यू आर एस अगर रूट से, अगेन सम ऑफ द रूट्स इज -b/a, जो बेसिकली आई थिंक आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा। ax² प्लस bx प्लस सी के लिए b/a था, यहाँ पे b/a, यहाँ पे b/a। मतलब जो सेकेंड वाला टर्म होता है जस्ट आफ्टर माई हायर पावर, जो सेकेंड हाईएस्ट पावर होता है, उसका कोएफिशिएंट लेके आप हायर वाले के साथ डिवाइड कर देते हो। एंड अगेन यहाँ पे द प्रोडक्ट विल बी कॉन्स्टेंट अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴। Also, two more things that you can remember here are summation of PQR, मतलब PQR plus PQS plus QRS, those terms if you are taking, the summation of that will be -d/a, and 2 का pair अगर आप ले रहे हो तो it will be c/a। तो in general अगर आपको sum चाहिए, adding the roots, it always gives -b/a, यानी कि जो second term होगा उसका negative, और जो constant term होता है उसको अगर आपने divide किया तो अब या तो पॉजिटिव आता है या तो नेगेटिव आता है। पॉजिटिव कब आता है? अगर जो इक्वेशन है वो इवन पावर्ड है, और नेगेटिव कब आता है? अगर इक्वेशन जो है वो ऑड पावर्ड है। मतलब क्यूबिक के केस में इफ यू सी, वी गॉट -d/a बिकॉज 3 इज एन ऑड नंबर, एंड हियर द प्रोडक्ट यू गॉट e/a। और क्वाड्रेटिक में भी हमें पॉजिटिव c/a ही आया था। मतलब इवन पावर्स के लिए इट विल बी पॉजिटिव ओनली, एंड ऑड पावर्स के लिए इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो दिस इज वेरी यूजफुल, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Make a note of this and we'll move to the question. The values of a and b for which this equation has 4 real roots are what? Dumb direct question based on what we just saw. The sum of the roots, if I take the roots to be p, q, r, s, the sum of the roots p plus q plus r plus s is going to be 4, and the product of the roots is going to be 1. Can I safely say that my roots are all 1? 1 plus 1 plus 1 plus 1 will give you 4, and multiplying it will give you 1. Do you agree with me? Yes? So the sum of the roots is 1 and the product, sum of the roots is 4 and the product is 1. So I will say that my roots are p, q, r, s, which are equal to 1.
नाउ यू हैव टू फाइंड ए एंड बी. ए क्या है? ये वाला जो टर्म है, इट इज गोइंग टू बी पेयर वाइज दो दो लेके, मतलब पी क्यू ले लोगे आप, फिर पी आर ले लोगे, फिर पी एस ले लोगे, फिर आप क्यू आर ले लोगे और क्यू एस ले लोगे. सॉरी, मैंने क्यू एस पहले ले लिया. और फिर आप आर एस ले लोगे. कुछ बचा है? आई डोंट थिंक सो. सो 1 2 3 4 5 6 बार आप बेसिकली 1 का प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, तो आपको 6 टाइम्स ये मिल जाएगा, विच विल बी नथिंग बट 6. ठीक है. एंड दिस वन, ये जो होगा, ये वाला क्या होगा? बी विल बी पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस प्लस पी आर एस plus QRS. I think we have taken all combinations here also. Again, the products are going to be 1. So this will be 1 plus 1 plus 1 plus 1, which is 4. Now, which one of these was negative? ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव होता है, जो सम होता है वो नेगेटिव होता है. देन दिस वाला बिकम्स पॉजिटिव, देन अगेन दिस बिकम्स नेगेटिव एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव. मतलब जो पेयर वाइज दो दो ले रहे हो, वो वाला चीज जो है वो नेगेटिव होता है. मतलब ए की वैल्यू -6 आ रही है और ये वाला अगेन पॉजिटिव हो जाता है. oh sorry, I took it the other way around. See, this is negative, this will be positive, this will be negative and this is positive. So यहाँ पे सिंगल रूट्स का सम है, 1 रूट. यहाँ पे 2 रूट आ रहे हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4. तो 2 रूट्स वाली जो चीज थी वो पॉजिटिव होगी, मतलब ये पॉजिटिव है, और ये वाली जो चीज है वो नेगेटिव होगी, मतलब b is -4. तो +6 and -4 is your answer, which is option D. Okay. All right, great. Okay, simple. Yep. Note it down. We'll move ahead. If the sum of two roots of 4x cube plus 16x square minus 9x minus 36 is 0, then what are the roots? Okay, sum of roots cubic के लिए alpha plus beta plus gamma if I am taking. So this is the sum of roots, right? It will be -16/4, which is -4. Now उसने बोला है कि इसमें से दो रूट्स जो है उनका सम 0 है. मतलब इफ आई टेक अल्फा प्लस बीटा इज 0, गामा ऑटोमेटिकली आई एम गेटिंग एज -4. तो आपको आंसर तो टेक्निकली यहाँ पे डी आ गया है. ये अभी बस हमें वेरीफाई करना है. इफ यू सी सेकेंड पार्ट ऑल्सो यू हैव वेरीफाइड. सम ऑफ टू रूट्स इज 0, 3/2 और -3/2 का अगर आप ऐड करोगे आपको 0 मिलेगा. बट लेट्स स्टिल गेट इट, यू नो. इफ 3/2 -3/2 की जगह पे -4, 1/2 -1/2 दे देते तो क्या करते हैं, निकालना पड़ता ना. तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं. सम हो गया, प्रोडक्ट बाकी है. द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इसका नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ -36/4, विच इज 9. दीज आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर ना. अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है तो यू कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, मतलब माइनस बीटा इंटू बीटा, एंड गामा यू हैव ऑलरेडी फाउंड, इट इज -4. तो बीटा स्क्वायर ईयर यू आर गेटिंग 9/4, यानी कि आपका जो बीटा है इट इज गोइंग टू बी +or-3/2, मतलब एक रूट 3/2, दूसरा -3/2. हेंस आंसर इज ऑप्शन डी. सिंपल, very easy. Just trying to get you acquainted through to get you acquainted to 3 3 wale equations by this guys. Okay, great. Let's move ahead. वेरी सिंपल, बहुत बेसिक 9th स्टैंडर्ड की यादें ताजा हो जाएंगी आपकी इसमें. लेट p of x be a polynomial which when divided by x minus 3 and x minus 5 leaves the remainders 10 and 6 respectively. If the polynomial is divided by x minus 3 into x minus 5, then what is the remainder? 10 plus 6 16 या 10 into 6 60. Don't try weird combinations. ऐसा कोई फिक्स पैटर्न है नहीं. अगर x minus 3 into x minus 5 से आप डिवाइड करते हो, लेट मी अज्यूम दैट द रिमाइंडर दैट इज लेफ्ट इज ax plus b. तो दिस इज द पॉलिनोमियल दैट यू हैव हियर. गिवन टू यू दैट इफ इट इज डिवाइडेड बाय x minus 3 द रिमाइंडर इज 10. बाय रिमाइंडर थ्योरम अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल को x minus a से डिवाइड करते हो और आपका रिमाइंडर अल्फा बन जाता है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम यू हैव p of a is equal to अल्फा.
यानी कि अगर आप x-3 से डिवाइड कर रहे हो और आपका रिमाइंडर 10 बच रहा है, तो p of 3 will be 10. If p of 3 is 10, I will get x is equal to 3. यहाँ पे डालने से मुझे ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, a into 3, which is 3a plus b is equal to 10. And if I simply write it, I will get 3a plus b is equal to 10. Similarly, x minus 5 से डिवाइड करने पे मुझे 6 रिमाइंडर मिल रहा है, यानी कि p of 5 here is going to be 6. Let me mark this as 1. अब मैं ये नहीं लिख रही फिर से, यहाँ पे x is equal to 5 डालोगे तो आपको मिलेगा 5a plus b is equal to 6. सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को, you will get 5a minus 3a which is 2a, b minus b cancel, 6 minus 10 will give you minus 4, यानी कि a आपको मिल रहा है minus 2. देखोगे तो आपको आंसर a आ चुका है, बट वी विल स्टिल वेरीफाई इट. डाल दो उसको 1 में डालोगे तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू 10. b becomes 10 plus 6 which is 16. तो आपका ax plus b was the remainder, which means that it will be minus 2x plus 16 is your answer, which is option A. Awesome, guys. Note it down. Very good. Let's move ahead. Two roots of x raised to 4 minus 5x cube plus 10x square minus 10x plus 4 is equal to 0 are such that the sum and product is 2. Then find the number of real roots. Okay, इसके दो रूट्स ऐसे हैं कि उनका सम और प्रोडक्ट 2 है. ये अगर एक फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन है, आई कैन से दैट टू क्वाड्रेटिक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे मिल सकता है जो लेफ्ट साइड का पॉलिनोमियल है, उसमें से वन क्वाड्रेटिक का इंफॉर्मेशन मुझे दिया है कि सम और प्रोडक्ट का जो है वो 2 है. अगर आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक फाइंड करना है जिसका सम और प्रोडक्ट 2 है, कैन आई से दैट दैट क्वाड्रेटिक विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. यस, पहले स्लाइड में देखा था एक्स स्क्वायर माइनस द sum into x plus the product. This is how you get. And the other term you have to find, the other quadratic whatever is there, you don't know. Now this you can do by using long division. Long division मतलब क्या आपने सीखा था, let me remind you of it again. This is the polynomial that you have, x raised to 4 minus 5x cube plus 10x square minus 10x plus 4, and this is the other one that you have, x square minus 2x plus 2. So if I want to find out कि इसको किससे मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिला है, तो मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा ना. ऐसे ही होता है ना, डिवीजन का वही मतलब होता है ना कि तुमने एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया तो तुमको एक नया नंबर मिल गया, है ना. सो दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. अब इसको हम कैसे करते हैं, हम लोग जो पहला टर्म यहाँ पे है उसको इसके इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं. कैसे बनाओगे, आपको उसको एक्स रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रेज टू 4, अकेले उसको तो नहीं कर सकते, आपको सबको करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर को माइनस 2x से कर दो तो यू विल हैव माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड देन यू subtract because this is division. So this will become minus plus and minus. तो ये x raised to 4 x raised to 4 तो कैंसिल हो जाएगा. माइनस 5 प्लस 2 विल गिव यू माइनस 3 प्लस 10 माइनस 2 विल गिव यू प्लस 8, और इसको हम एज इट इज नीचे कॉपी कर लेंगे. Then you have to convert this x square to this minus 3x cube. So clearly you will have to multiply it by minus 3x. What will you get? You will get minus 3x cube. Minus 3x into minus 2x will give you 6x square. And minus 3x into plus 2 will give you minus 6x. Again subtract, all these signs will change. Ye again cancel. 8 minus 6 gives you 2. Minus 10 प्लस 6 gives you माइनस 4 and this is प्लस 4. अभी ये सिंपली आपको 2 से मल्टीप्लाई करने का, आपको एज इट इज वही मिलेगा. देखो, सो मतलब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, आना ही चाहिए बिकॉज ये इसका अगर फैक्टर है तो आपको रिमाइंडर 0 ही चाहिए. मतलब दिस इक्वेशन नाउ, मतलब सॉरी नॉट इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल दैट यू हैव हियर
It is giving you two factors. X square minus 3x plus 2, and the other one is x square minus 2x plus 2. These two factors on multiplication are giving you this. मतलब ये जो इसके रूट्स होंगे वही उसके भी रूट्स होंगे. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे. इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे. यहां से आएंगे आपके रियल रूट्स. इसके कितने रियल रूट्स होंगे? एक 1 होगा और एक 2 होगा. मतलब यू हैव 2 रियल रूट्स, विच इज योर ऑप्शन सी. तो पे अटेंशन टू द क्वेश्चन, बिकॉज फोर्थ ऑर्डर देख के बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में 4 मार्क करके आ जाएंगे, बट वो रियल रूट्स पूछा है उसने. नंबर ऑफ रियल रूट्स यू हैव बीन आस्क्ड. अगर सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स पूछता तो भी आपको करना पड़ता, बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट वो इक्वल होंगे या अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो मेक श्योर कि आप कर रहे हो सॉल्व, और ऐसे ही डायरेक्टली आंसर मार्क करके नहीं आ रहे. ओके, वेरी गुड. नोट दिस डाउन एंड वी कैन देन मूव अहेड. Alright, let's have a look at the next question. P and Q are the sum and product of the values of x that satisfy this particular equation. Then what is the value of P minus Q? ठीक है. So let us take this as let's take this weird looking term over here, so that थोड़ा ढंग का हमें कुछ मिलना चाहिए. तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 जो है, उसको मैं ले लेती हूँ y. ठीक है, the square root of 4 minus root 15, let me take it as y. Now let's say that you have to find 1 upon y. तो 1 upon y क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 4 माइनस रूट 15. आपको पता है अगर डिनोमिनेटर से इरेशनल हटाना होता है तो आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, विच गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यानी कि आपके 1 अपॉन वाई की वैल्यू हो गई square root of 4 plus root 15. Correct? So that basically means that if this is y, then this becomes 1 upon y. So your equation now is converted to y raised to x plus 1 upon y raised to x is equal to 8. If you multiply this throughout with y raised to x, you are going to get y raised to x ka square plus 1 is equal to 8 times y raised to x. Let's bring everything on the left side so that you get a decent looking quadratic. You get y raised to x square minus 8 times y raised to x plus 1 is equal to 0. Formula method से y raised to x की value निकालेंगे. Minus b, which is 8, plus or minus square root of b square, which becomes 64 minus 4 divided by 2. तो ये हो जाता है 8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 2. स्क्वायर रूट ऑफ 60 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2. अच्छा, 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा. 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा. तो ये आपको y रेस टू x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है? अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो you are going to get 4 प्लस और माइनस रूट 15. यानी कि y रेस टू x आपको मिल रहा है या तो 4 प्लस रूट 15 या तो 4 माइनस रूट 15. करेक्ट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दिस नाउ? ओरिजिनली आप y क्या था? y वॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15, है ना? y was square root of 4 minus root 15. So here if you're putting 4 minus root 15 the whole raised to x, what should be the value of, if this is equal, then the value of x should be 2 ना, because root हटाने के लिए आपको उसको square करना पड़ेगा. What about here? यहाँ पर ये जो 4 plus root 15 है, ये 1 upon y का स्क्वायर है. ये 1 अपॉन वाई का स्क्वायर है. यानी यहां से आपको x की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से आपको x की वैल्यू आ रही है -2. मतलब x की वैल्यूज है -2 और 2. p जो है उनका सम है, विच मेक्स इट 0.
q जो है उनका प्रोडक्ट है, विच मेक्स इट 2 इंटू माइनस टू, जो कि हो जाएगा -4। यानी आपका p माइनस क्यू आपको क्या मिलेगा, आपका p माइनस क्यू आपको मिलेगा 0 प्लस 4, विच मेक्स योर आंसर एज 4, जो कि है आपका ऑप्शन डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। गुड क्वेश्चन, थोड़ा quadratic miscellaneous equation that you had to solve. I hope you understood. पॉज करके नोट कर लो एंड देन वी कैन सी योर होमवर्क क्वेश्चन। देयर वी गो। काफ़ी इजी है। 2 प्लस आई एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2i आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन where a b c d are real, then find the product of all roots of this equation. सोचो, दिमाग लगाओ, very easy, and let me know the answer. All right, okay, fine. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हमने क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट जो है वो कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियोज में वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस दैट हैव कम इन JEE फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। I hope you understood all the concepts that I have taught you. And if you have any questions, please let me know. Until next time, bye bye. Thank you and take care.